आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, काल ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस शक्ति का नाम है वो है कर्ण पिशाचिनी। और आज मैं आपको कर्ण पिशाचिनी के बारे में चर्चा करता हूं, कर्ण पिशाचिनी के बारे में आपको बताता हूं। कर्ण पिशाचिनी की जो साधना है, हमने बहुत तरह की साधनाएं, बहुत तरह के प्रयोग, बहुत तरह के मंत्र इस पिशाचिनी को ऑलरेडी दिए हुए हैं पहले से। अघोर पिशाचिनी जो है, एक तरह से जो पूर्ण रूप से गंदे होकर के ही साधना की जाती है, वो पिशाचिनी की साधना भी हमने दी हुई है। जो बंद कमरे के अंदर की जाती है, उसी के अंदर मलमूत्र किया जाता है, उसी के अंदर रहा जाता है, उसी के अंदर बैठ के खाया पिया जाता है, उसी के अंदर साधना की जाती है। कमरे से बाहर निकला ही नहीं जाता। वो पूर्ण रूप से घोर तामसिक रूप से वो साधना संपन्न की जाती है और उस साधना में सिद्धि प्राप्त होती ही होती है, क्योंकि वो अघोर है पूरे तरीके से। इसमें कंटिन्यू एक बार आपने कमरे में घुस गए, फिर आपको बिना सिद्धि प्राप्त किए उस कमरे में से आपको बाहर निकलना ही नहीं है। फिर चाहे आपको 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, आपके पास एक साथी होना चाहिए जो कंटिन्यू आपके भोजन पानी का प्रबंध करे, आप तक गेट तक छोड़ के जाए। आपको कमरे से कमरे वो सारा खाना पीना है और लेटरिन मलमूत्र सब उस कमरे में ही त्याग करना है। बहुत ही गंदे तरीके से पिशाचिनी सिद्ध की जाती है, जिस पिशाचिनी को ज्यादातर लोग या समाज जानते हैं या उसकी बातें करते हैं। इसके अलावा कुछ सौम्य पिशाचनियां भी होती हैं जो गंदे तरीके से सिद्ध नहीं हो जाती, उसमें मल का प्रयोग नहीं किया जाता। गंदी होती हैं लेकिन उसमें ना तो मल खाया जाता है, ना मल का यूज किया जाता है, ना मल को लगाया जाता है। मल यानी कि लेटरिन आपकी। तो आप उसमें बाहर फ्रेश होने सोच के लिए आप बाहर जा सकते हैं। नॉर्मल आप अन्य तंत्र की तरह जो साधना है उसी तरीके से इसकी साधनाएं संपन्न की जाती हैं। हर साधना वैसे सिद्ध नहीं की जाती कि आपको वैसे करना है, गंदा नहीं किया जाता इसमें कुछ भी। तो जो मैं पिशाचिनी की आपको जिक्र बता रहा हूँ, ये साधना सौम्य रूप से साधना करनी है और वही है लगभग 7 दिन से लेकर के इसका 21 दिन तक का प्रयोग चलेगा। आपको इन दिनों के अंदर अंदर इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी पूर्ण रूप से। ये जो पिशाचिनी है कान पर विराजमान होगी, कान पर बैठ करके आपको लोगों का भूत, भविष्य, वर्तमान, उनके मन में चलने वाली बातें, उनका खाया पिया, उनके विचार, उनकी सोच, हर चीज की आपको जानकारी दे देगी। और ये भी पिशाचिनी की तरह ही पूरा काम करती है, बस इसमें मल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जो गंदे तरीके से पिशाचिनी सिद्ध की जाती हैं वैसे इसका प्रयोग नहीं है। और ऐसी सौम्य पिशाचिनियों की साधना मैंने आपको पहले भी दी गई है, बहुत सारी कई पिशाचिनियों की साधना हम पहले भी दे चुके हैं। ये सौम्य तरीके से साधना सिद्ध होगी। इसको घर गृहस्थी वाला व्यक्ति भी सिद्ध कर सकता है, परिवार वाला व्यक्ति भी सिद्ध कर सकता है। ये आपको, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये पिशाच वर्ग की साधना है। हो सकता है भोग में ये आपसे कुछ बूंद आपका रक्त मांगे। मैंने एक बार और पहले बताया है, पिशाचिनी का जब मेरा पॉडकास्ट हुआ था तो मैंने उसमें ये चीज़ क्लियर की हुई थी कि पिशाचनियाँ साधक का रक्त पीती हैं, रक्त मांगती हैं, लेकिन 1 बूंद, 2 बूंद, 5 बूंद, 7 बूंद, बस इससे ज़्यादा नहीं मांगती। ऐसा नहीं है कि वो गर्दन पे दांत गड़ा देती है और पूरा खून चूस जाती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन रियल लाइफ में जो है पिशाचनियाँ जो है, रक्त है, आपको उंगली से 1-2 बूंद खून टपका देना है ज़मीन पर और वो उसे चाट लेती है, वही उसकी खुराक होती है। इसके साथ में वो मिठाइयाँ ले लेती है, शराब पी लेती है, मांस खा लेती है और भी बहुत सी चीज़ें उसमें हो जाती हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि इसमें आप तामसिक रूप से रखो, सात्विक रूप से भी पिशाचनियाँ मैंने दे रखी हैं ऑलरेडी, वो भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो 7 से लेके 21 दिन का ये वाला प्रयोग है। घर में रह करके ही हो जाता है, बस कमरा आपका एकांत होना चाहिए। कमरे के अंदर कोई भी मंदिर, देवी देवता, किसी का भी फोटो तस्वीर नहीं होगा, मेरा भी कोई फोटो तस्वीर नहीं होगा। जमीन पे आपको शयन करना है, भूमि पर ही आपको सोना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य से आपको रहना है, शराब नहीं पीनी है, मांस मदिरा नहीं खाना है। इस सब का आपको विशेष रूप से इसकी साधना में ध्यान रहना है। ये पिशाचनी है लेकिन गंदे तरीके से इसको सिद्ध नहीं किया जाता, अच्छे तरीके से इसकी साधना सिद्ध की जाती है। ये घर परिवार में भी आराम से रह लेती है, परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती है। और ऐसे हमारे कई शिष्य हैं जिनको साधनाएं सिद्ध हैं और वो आराम से रह रहे हैं, ठीक है। बहुत से शिष्य हैं जो अच्छे अपने मुकाम पे हासिल हैं। लोग आते हैं, लोगों के बारे में वो जानकारियाँ देते हैं, लोगों को बताते हैं, उनका पर्चा बना देते हैं, उनके बारे में डिटेल्स दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं मेरे, क्योंकि हम ऑलरेडी साधना ही करवा रहे हैं पिछले कई सालों से और हजारों लाखों हमारे शिष्य हो लिए। इन शिष्यों में बहुत सारे सिद्ध हैं जिनको शक्तियाँ सिद्ध हुई हैं। उनमें पिशाचनियाँ भी हैं, अप्सराएँ भी हैं, यक्षिणियाँ भी हैं, योगिनियाँ भी हैं, पत्नी रूप में भी हैं, प्रेम का रूप में भी हैं, दोस्त के रूप में भी हैं, बहन बेटी के रूप में भी हैं। अलग अलग तरह से लोगों ने साधनाएं सिद्ध की हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो साधनाएं सिद्ध हुई हैं। इनका कोई दुष्परिणाम हमें आज तक देखने को नहीं मिला है, इसलिए मैं हर व्यक्ति से बोल देता हूं कि आप एक बार साधनाएं ट्राई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये साधनाएं थोड़ी सी जल्दी सिद्ध होने के चांस रखती हैं, आप इन साधनाओं को जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कुछ गलत काम नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति इसको ट्राई कर सकता है। अगर सिद्ध हो जाती है तो आपका जीवन भर
आपकी टेंशनें जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, आप मालामाल हो सकते हैं, आपके पास मान सम्मान धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, आप लोगों को उनका भविष्य बता सकते हैं, उनका अतीत बता सकते हैं और लोगों को चमत्कृत कर सकते हैं, अपना एक दरबार लगा सकते हैं, अपना एक नाम कमा सकते हैं। तो ये जो साधनाएं हैं, इन साधनाओं को जिस तरीके से लोग डरा देते हैं, आपको बता रखा है कि साधना ऐसा कर देती हैं कि वो आपकी बीवी को मार देंगी, आपके बच्चों को मार देंगी, ऐसा तंत्र में कुछ भी नहीं देखा जाता। तंत्र में आज तक मेरे शिष्य हैं और हजारों हजार शिष्य हैं, किसी के भी बच्चे को किसी जिन्न ने नहीं मारा, किसी के भी बच्चे को किसी पिशाचुनी ने नहीं खाया, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स उसकी पत्नी को नहीं आई है। और हजारों हजार मेरे शिष्य सारे गृहस्थी हैं, परिवार वाले, मैं खुद भी गृहस्थी हूँ, खुद भी परिवार वाला हूँ, कोई भी तरह की किसी भी तरह की शिकायतें नहीं हैं। तो तंत्र में आपको अपना जो डर है वो खत्म करके तंत्र में उतर जाइए, आप साधना करिए, ठीक है। तो ये जो पिशाचनी की साधना है, इसके बारे में आप विधि विधान जानने के लिए, इसके डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आदेश दोस्तों।